वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें CHSL के 25 में के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा पहला ये है कि एक स्कूल की कक्षा 8 में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का फुटबॉल खेलने वाले छात्रों से अनुपात 27:13 है, जबकि फुटबॉल खेलने वालों का हॉकी खेलने वालों से अनुपात 26:14 है। यदि कक्षा 8 में छात्रों की कुल संख्या 470 है और प्रत्येक विद्यार्थी ठीक एक खेल खेलता है, तो कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें एक चीज़ ये लिखा है आपका, वो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि बोला गया है आपको कि अपना जो आंसर है वो 0.2 डेसिमल तक निकालिए। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें निकालना होगा कि तीनों के जो औसत होंगे वो क्या क्या होंगे। तो पहला कौन है? क्रिकेट और फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल का अनुपात कितना है? 27:13। फुटबॉल और हॉकी खेलने का है 26:14। तो सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। कॉमन क्या दोनों है? फुटबॉल। तो अगर इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 54 26। अब देखिए, फुटबॉल बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का अनुपात हो गया 54 26 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि देखिए टोटल हमें निकालना है क्रिकेट की संख्या। तो क्रिकेट की संख्या कितनी? 54। तो 54 को हम लोग ऊपर रखेंगे। अच्छा, सिंपल सी बात है, इसमें बोला प्रतिशत निकालने के लिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर दिया है 437 का कोई मतलब ही नहीं बचा अगर हमें प्रतिशत बोला है, क्योंकि अनुपात घूम फिर के वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 26 और 14 40 94 नीचे रखेंगे, ऊपर क्रिकेट को रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। बस यही करना है हमें। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57.45। मैं ये हर वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी आप CHSL के क्वेश्चन बनाएं तो पूरा क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट लेके आएँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको CHSL में ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से करें इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कैलकुलेशन CHSL में, वरना एग्ज़ाम अच्छा जाने के चांसेस कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। हम बोला गया है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 14 है। तो मैं 14 सेक थीटा बराबर x है, तो x का मान क्या होगा? तो बेसिकली हमें सेक थीटा के हिसाब से निकालना है। तो देखिए, हमें क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा इक्वल टू 14। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो सेक थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 14। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। ये होगा 14 सेक थीटा। अगर ये किसी को याद नहीं तो ये फॉर्मूला शायद आपको ज़रूरी याद होना चाहिए। अगर ये भी याद नहीं तो प्लीज़ रिवीजन करिए। ये होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 इधर आएगा और 10 उधर जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो मिल गया 14 सेक थीटा, कैंसर हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसे कुछ नहीं करना होगा, इसे हमें 2 बार बस स्क्वायर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे सॉल्व करिए और देखिए कि क्या इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू -13 दिया है, तो इसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 169, यह आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 167। अब फिर से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यह x का पावर 4 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू, फिर वो कट के 1 ही हो जाएगा।
और 167 का जो स्क्वायर होता है ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। ये क्यों होगा ऐसा, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखें तो 167 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में 9 आएगा, और ये अगर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 7 ही बचेगा, तो यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप दिमाग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ना, लेकिन अगर 2 जगह 7 होता तो अब हमें करना पड़ता स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें x प्लस 1/x का मान दे दिया 7.5, हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका इसका भी उसी तरीके से बोथ साइड क्यूब कर देना पड़ेगा और बैठाएंगे तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ये, क्योंकि अपने क्वेश्चन बनाया होगा, पर क्या है कि इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वही टफ है। तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x प्लस 1/x 421,875। तो ये x और x कट गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x प्लस 1 कितना है 7.5, 421,875। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये मल्टीप्लाई करके इसको अगर घटाएंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 399.375, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शंस देख के आप इसे टिक मार सकते हैं कौन से आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2 ईयर वॉज 2 करोड़ in 218, then the population of the city in the year 2021, मतलब 3 साल बाद का पॉपुलेशन वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा बात है, इसका जो नॉर्मल फॉर्म कितना था पहले 2 करोड़ था, तो करोड़ में दिया है तो कुछ जीरो लगाने की जरूरत नहीं, तो 2 कितना बढ़ रहा है 10%, तो 110 हो जाएगा, 3 साल है तो 3 लिख देते हैं, बस इसे बैठाना है 2 × 11 × 11 × 11 बाई 10 × 10 × 10, तो ये 1331 आ जाएगा इसका क्यूब, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2662 आएगा, और डिवाइड बाई 1000 है तो पॉइंट के बाद 3 जीरो आना चाहिए, तो 2662 पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट का 3 नंबर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसी वस्तु पे 3 क्रमिक छूट में लगातार छूट दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसे निकालने का एक तरीका है, तरीका ये है कि आप 100 लिखें, 100 से आप घटाएं 100 के कितने परसेंट को, देखिए 20% छूट दिया गया है तो 80% बचा होगा 100 के ऊपर, 40 छूट दिया गया तो 60 बचा होगा, और ये हो गया 75 छूट गया तो 25 बचा होगा। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और मेरा 100 मैंने मार्क प्राइस माना था, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर है, उसे काटते हैं हम लोग, तो 100 तो कट गया पहले ही, ये 0 कट गया, 25 से कटाइए 4 बार में, 4 से कटाइए 2 बार में, तो ये हो गया 12, तो 100 - 12 88%, तो 88% आपका छूट हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 100 को हमने मार्क प्राइस मान लिया या अंकित मूल्य मान लिया, अब हर पहले 100 पे कितना छूट दिया गया 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना 80%, फिर 40% छूट दिया गया 60%, उस पर फिर 75% छूट 25% बचा, तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को अगर हम लोग मार्क प्राइस या अंकित मूल्य से घटाएंगे तो आएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। हमारा अगला सवाल ये है कि एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है। कर्मचारी अधिकारी होते हैं, 35% कर्मचारी अधिकारी है, और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल एम्प्लॉय जो है, उस एम्प्लॉय में 2 टाइप के लोग हैं, एक ऑफिसर है, ठीक है, और एक वर्कर है। तो 35% जो एम्प्लॉय है वो ऑफिसर हो गए, और जो ऑफिसर का मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन है एक ऑफिसर का, वो सारे एम्प्लॉय के मासिक वेतन से 39,000 ज़्यादा है या 39,000 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी वर्कर है, या कह लीजिए कर्मचारी लिखा गया हिंदी में एक ही वर्ड 2 बार लिखा गया, बट तो इसीलिए वर्कर मान लेते हैं, वर्कर का जो टोटल सैलरी होगा वो होगा x, ठीक है। तो ऑफिसर का कितना होगा x प्लस 39,000,
अब हम मान लेते हैं कि जो टोटल एम्प्लॉय है वो मेरे पास 100 है, तो ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे 35, और जो वर्कर होंगे वो हो जाएंगे 65। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अब हम निकालेंगे कि जो वर्कर का टोटल सैलरी कितना होगा 100x, ऑफिसर का टोटल सैलरी कितना होगा 35x, प्लस इसमें 35 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 35x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1365000। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, जो वर्कर के टोटल सैलरी वो निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 65x माइनस 1365000। अब इसे डिवाइड करेंगे 65 से, क्योंकि हमें दोनों के एवरेज सैलरी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अलग लिखेंगे, एक बार 65x और 65, एक बार 1365000/65। तो जब 65/65x/65 लिखेंगे और ये आएगा 1365000/65 लिखेंगे, तो ये कट गया, ये बच गया x, यहाँ काटेंगे 21,000। ठीक है, तो अब हमें ऑफिसर का सैलरी कितना है हमारे पास x प्लस 39,000 और वर्कर का सैलरी इतना, तो x प्लस 39,000 माइनस x माइनस 21,000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा तो x कट जाएगा, ये 39,000 और 21,000 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये सिखा सकता हूँ एक, कि सबसे पहले जब ये रहेगा तो आप हमेशा इसका काम करें, कुछ भी हो कहीं भी हो, पहले इस ब्रैकेट के अंदर इसका काम कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस से हम करेंगे, फिर ये ब्रैकेट में जितना कुछ है वो कर लेंगे, ये ऑफ का काम कर लेंगे और लाइन बाय लाइन करते जाएंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आपके ट्राई करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस सिंप्लीफिकेशन को खुद से एक बार ट्राई करें। अगर नहीं बनता है, किसी के कोई वीडियो देख रहा, जब जो भी देखेगा नहीं बन रहा है तो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, पर प्लीज़ खुद से ये ट्राई करें। ये आसान सवाल है और ये मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी खपत 6 किलो है तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत कितनी होगी। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आसान पूछे जाते हैं, सो जिसके भी फेज़ में आएगा ये प्लीज़ इन क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग न लगाए कि कुछ बहुत डीप पूछा हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो उन लोगों के लिए जो अच्छे से पढ़ाई करके जा रहे हैं और वही लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई ये क्वेश्चन सारे बनाते हैं। तो अगर 24 दिन के लिए 6 किलो चीनी लग रहा है तो एक दिन के लिए कितना लगेगा 6/24, 18 दिन के लिए 18 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 4 से काटेंगे 4.5, 4.5 kg 18 दिन में लगेगा। अगला सवाल, एक तालाब 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा और इतना गहरा है, तालाब की क्षमता, तो मतलब सिर्फ वॉल्यूम निकालना है या आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है 50, चौड़ाई है 35 और ये 2.5। तो अगर इन सबको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करके आएगा 4375। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इसमें से किसी को दिक्कत हो सॉल्व करने के लिए, तो एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/2, 35 को छोड़ देते हैं, 25 भी 100 को काटता है, तो पहले तो ये 1/10 लिख लेंगे 2.5 वाला, और इस 25 को हम लोग लिखेंगे 100/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 0 0 कट गया, ऊपर कितना चाहिए आपका 35 इंटू 1000 हो गया 1000 और नीचे 8 हो गया। अब इसे नॉर्मली अब काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, फिर बच्चा 3 2 24, फिर 7, फिर 5। समझे, इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि 100 से कटता है कि नहीं कटता है। अगला क्वेश्चन, 16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फट से क्या करिएगा, कितना मार दीजिएगा, 45 से तो 4 बढ़ाया कर सकते हैं, बट ऐसा करना नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, जो फॉर्मूला आपका है M1 D1/W1 M2 D2/W2।
W2, M1 कितना है 16, ठीक है, दिन कितने हैं 45, काम कितना है 15 दीवार, तो बिठा देंगे। M2 कितना है 20, काम हमें पता है 20 और दिन हमें पता नहीं है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा D इज़ इक्वल टू 48 डेज। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट 16%, हाउ मच इट बी सेलिंग प्राइस। मतलब बोल दिया है कि ए का क्रय मूल्य आपको पता है और प्रॉफिट आपको पता है परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट, तो इससे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। तो कॉस्ट प्राइस पता है आपको 6450, इसका 16% लाभ होगा तो 116 निकालेंगे डायरेक्ट, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 0 से काटे, 5 से काटेंगे इसे तो ये आएगा आपका 129, 2 से ये कटा, 2 से काटेंगे 58, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जिसका आना था वही होगा, बट 3 में 2 है और ये आंसर 7482 है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, एक पंचायत चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, हारने वाले उम्मीदवार को उतने वोट मिले जितने जीतने वाले उम्मीदवार को उतना ही वोट मिले जितने बाकी दोनों को मिले। देखिए सबसे क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया जाए, इसमें बोला क्या गया है, हारने वाले उम्मीदवार को उतना ही वोट मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को उतना ही वोट मिले जितने बाकी दोनों को मिले। यदि डाले हुए कुल मत 1500 थे तो विजयी उम्मीदवार का प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि डाले गए सभी मत वैध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें बोला क्या गया, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला है, बाकी दोनों को मिला के जितना वोट मिला है उस जीते हुए कैंडिडेट को मिला है। तो मान लेते हैं जो बाकी 2 कैंडिडेट हारे हैं उसको कितना वोट मिला, एक को मिला x, दूसरा को भी x मिलेगा, बराबर बराबर। जीता हुआ कितना मिल गया 2x, टोटल वोट कितना हो गया x प्लस x 2x इक्वल टू 1500, तो 4x इक्वल टू 1500, तो 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 1500। हमें निकालना है कि जीता हुआ कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इक्वल टू 1500, तो 2 से काटेंगे 750, नहीं तो पैक्स निकाल के फिर 2 से गुना करिए क्योंकि जीता हुआ कैंडिडेट को 2x वोट मिला है इसलिए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2700 मूल्य की वस्तु को बेचना चाहता है लेकिन उसके पास 2 विकल्प है, क्रमशः 10% और 15% की क्रमिक छूट दें या 25% की एकल छूट, दोनों विकल्पों में अंतर क्या होगा। तो देखिए जब भी छूट आएगा 2 आएगा कि क्रमशः छूट होगा, तो उसे हम लोग कैसे निकालते हैं कि पहले 10 लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर माइनस लिखें, फिर 10 इंटू 15/100 लिखें। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 कटेगा 1.5, तो आएगा 25 माइनस 1.5, तो आएगा 23.5। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है 23.5 और इसमें कितना आ रहा है 25%, दोनों का अंतर कितना होगा 1.5। ठीक है, सो अब इसे हम लोग इसका 1.5 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका 1.5 निकालते, 1.5% कितना होगा, तो आएगा 2700 इंटू 1.5/100, सॉल्व करेंगे 40.5। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि RA और RB केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक उपविष्ट बिंदु R से 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिनका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि ARB बराबर 70 है तो कोण AOB का माप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, वो ड्राइंग कुछ ऐसा होगा, यहाँ से एक A आ गया, यहाँ से एक B के R खींचिए, केंद्र हुआ ये O, ये O बना दिया हमने, तो बोला ARB 70 है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का ड्राइंग बनेगा हमेशा तो ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, तो इन दोनों का योग होगा 180। तो अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा आपका 110।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका आयतन निकालिए। सबसे पहले आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब। तो सबसे पहले हमें ए चाहिए होगा, तभी ए क्यूब निकालेंगे। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहते हैं घन का 6a स्क्वायर इक्वल टू 96। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 96/6। तो ये आएगा आपका एक बार में 6 बार में 16। तो ए आ गया आपका 4, रूट करेंगे तो 4। ए क्यूब निकालना था तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 हमारा आंसर है। बोला 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 गुने LB BH प्लस LH, ये सब गुना में है। तो L मतलब 17, B8 3, LH 17 इंटू 3। तो बिठाएंगे 17 इंटू 8 हो गया 136, 24 और ये हो गया 24। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 211 422 आ गया आंसर हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय 180 है। उन्होंने सोमवार से शनिवार तक 115 इतना कमाए, उसकी रविवार की आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें 100 सप्ताह भर का है तो टोटल कमाई कितनी हो गई 180 इंटू 7, ये इसका टोटल कमाई हो गया। अब हम लोग इसका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1260। अब बाकी इनकम है, ये सब जो इनकम है इसको जोड़ेंगे तो सोमवार से शनिवार तक का इनकम निकल जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा 1072। अब ये 7 दिन का इनकम है, ये 6 दिन का, दोनों को अगर घटाएंगे तो जो बचा हुआ दिन का इनकम निकल जाएगा। तो सोमवार शनिवार का इनकम था, बचा हुआ दिन का संडे हो गया। तो 1260 से 1072 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 188 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस मैन स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म इज। तो सबसे पहले इसमें देखिए आंसर्स भी सेकंड में है, जो ट्रेन की लंबाई वो मीटर में है, स्पीड सिर्फ किलोमीटर पर, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 54 किलोमीटर अगर बदलेंगे तो 54 इंटू 5/18 से बदलेंगे 3, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है टाइम। तो टाइम हमारा कितना है, टाइम जो भी होगा जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो ट्रेन का जो लंबाई होता है वही टाइम, वो मेरा डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस ऊपर नीचे स्पीड, तो ये आ गया आपका स्पीड कितना था 15, कुछ गलती करती आएगा आपका 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड हमारा आंसर्स हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया 49 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन है 63% मिल्क, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक अ कंसंट्रेशन ऑफ 70% इन द सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 49 लीटर सॉल्यूशन में 63% अगर मिल्क है तो कितना मिल्क है पहले वो निकालेंगे। तो 49 का 63%, ठीक है। इसमें कितना निकालना है हमें, बोला कितना दूध हो, मान लिया x दूध ऐड करते हैं तो दूध कितना हो जाएगा 70%। तो टोटल दूध पहले 49 था, अब x हमने ऐड किया है तो कितना हो गया 49 प्लस x, इसका 70% होना चाहिए ये वाला चीज़ हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई के बिना बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये x हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 49 इंटू 70/100 प्लस 70x/100। ठीक है। तो आप इस वाले पार्ट को इधर लेके आइए और इसको इधर ले जाइए। तो x माइनस 70x/100 ये हो गया 49 इंटू 70/100 माइनस 49/100 इंटू 63। तो यहाँ तो आपका एलसीएम 30x/100 आ जाएगा। यहाँ पे आप 49/100 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 49/100 कॉमन लेंगे तो आएगा 70 माइनस 63 जो कि हो गया 7। तो 100 से ये कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो इस साइड आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 343 और नीचे आ गया आपका
30, x इक्वल टू, अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 13:30, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन का सबसे पहले को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर x, पहले फॉर्मूला देखिए, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो अगर ये मेरा ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो इसके इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है हम गलती से फिर से लिखना भूल गए थे, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक नंबर है, जो नंबर है आपके पास 8 6 7 5 1 2 3, ऑन डिवाइडिंग दिस, कोई भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा जो क्वोशंट है वो कितना बचेगा, 33,611। मतलब ये इस तरीके से बेसिकली है, ठीक है। क्वोशंट कितना है, 33,611, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 3,485, ठीक है। तो हमें पूछा गया है डिविज़र निकाली जिससे ये वाला भाग निकले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं z, इसको पकड़ते हैं w, इसको पकड़ते हैं x, इसको पकड़ते हैं r। तो हम लोग एक बात जानते हैं, z इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों को गुना करते हैं w और x को और रिमाइंडर से जोड़ देते हैं। हमें निकालना क्या है w, तो r इधर ले आएंगे, z माइनस r बराबर wx, तो w कितना है, z माइनस r बाई एक्स। अब बस सबका वैल्यू बिठाना है, आप इसका वैल्यू बिठाइए, फिर r का वैल्यू बिठाइए और यहाँ से w का वैल्यू, ये x का वैल्यू बिठाइए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा जो कि होगा 258। ये हमारा मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, और हमारे चैनल पे बहुत सारे अलग से वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे वीडियो हमारा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।